नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काम दिया था कि हमारा जो एडमिन टेबल में ट्रांजैक्शन है एक कस्टमर से रिलेटेड, उसमें हमको कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट करना था और ये फैसिलिटी हमने केवल और केवल दी है एडमिन को। तो उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जो बचा हुआ ये वर्क है इसको पहले हम फिनिश करते हैं। तो इस केस में मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप प्रीवियस वीडियो में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर हर एक में यहाँ नीचे अगर देखा जाए तो 10 10 10 क्यों आ रहा है। इसका रीज़न है और इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने कोड पर। यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्रोफाइल डेटा था उसमें से हमने यूनिक आईडी तो ली, ठीक था, लेकिन ये जो आईडी हमको चाहिए थी, ये हमको ट्रांजैक्शन टेबल वाली आईडी चाहिए थी, ना कि कस्टमर के प्रोफाइल टेबल की चाहिए थी। और हमने जो आईडी ली, ये ली हमने कस्टमर के प्रोफाइल टेबल की। आप में से जिन लोगों को पता था या जवाब दिया, बहुत बढ़िया। जो लोग कन्फ्यूजन में रह गए वो थोड़ा सा और मेहनत करें। तो हमको ये कहाँ से मिल जाएगा, जो ये डॉलर वैल्यू दिख रहा है यही हमको ये डेटा दे देगा। तो यहाँ पर हमने किया डॉलर वैल्यू और आईडी सेम टू सेम रहने दी, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, लंबा चौड़ा एरर दिखने को मिला था हमें, और ऐसा होने का रीज़न हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर आईडी जो है उसका नाम कुछ और होगा। टेबल में चल के देखते हैं। कस्टमर ट्रांजैक्शन ही है और यहाँ पर हमको आईडी ही मिल रही है और यहाँ पर यूनिक आईडी ही मिल रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोफाइल डेटा दिया, प्रोफाइल डेटा में यूनिक आईडी दिया और इसके बाद में ओके ये नहीं देना था। ठीक है, और एक गलती और हुई, यहाँ पे डबल डॉलर हो गया था, वैल्यू आईडी। ठीक है, अभी तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी क्या ध्यान देना, यहाँ नीचे ध्यान देना, इस पे 41 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 39 मिल रहा है, 37। दैट मीन्स कि ये हमको आईडी मिल चुकी है किसकी, ट्रांजैक्शन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको चलना है यूज़र एक्टिव डीएक्टिव पर, मतलब इस वाले कंट्रोलर पर। अब यहाँ पर हम कमेंट लिखते हैं कि, अच्छा कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिक आईडी हो गई। इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यूनिक आईडी के बाद में हमको क्या मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर आईडी, और ये हमको मिलेगा कौन से सेगमेंट पे, फोर्थ वाले पे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अपडेट के लिए क्वेरी चलानी है। तो अपडेट की क्वेरी चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अपडेट वाली क्वेरियाँ यहाँ पर काफ़ी चला रखी हैं, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो रजिस्टर न्यू कस्टमर के ठीक नीचे जब हमने रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा लिया था तो यहाँ पर हमने अपडेट वाली क्वेरी चलाई थी। कहाँ चलाई थी, यहाँ पर चलाई थी, ये दिख रहा है। और इसी सेम टू सेम डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं रीयूज करने के लिए। तो वापस आए यहाँ पर और यहाँ पर हमने किया पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यूनिक आईडी हमने ले ली यहाँ से और आईडी ले ली, और आईडी लेने के बाद में असल में हमको अपडेट क्या करना है, हे सुशील कस्टमर टेबल में ना जाकर हमको ट्रांजैक्शन टेबल में जाना है। तो ट्रांजैक्शन टेबल में यहाँ कोई नहीं भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और हम जो टेबल का नाम है यहाँ से ले लेते हैं, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, और एरे डेटा यहाँ पर दिया गया है तो ठीक है, हम एरे में ही डेटा ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरे बनाते हैं और एरे के अंदर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कि हमको चेंज क्या करना है, असल में ये ध्यान देने वाली बात है। हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर में आते हैं और हमको यहाँ पर चेंज करना है ये एक्टिव डीएक्टिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या दिया, एक्टिव डीएक्टिव, और इसको टेंस टू दे दिया 0। क्लिक पर क्या होने वाला है, जब भी यूज़र एक्टिव डीएक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरे जो है यूनिक है, सॉरी दूसरा क्या है, ये एरे मतलब कि किसके बिहाफ पर हमको ये करना है। तो हमको ये करना है, ये तो हो जाएगी आईडी और यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक, क्योंकि जो हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन है उसमें केवल और केवल हमको क्या करना है, ये यूनिक आईडी हमको चाहिए ही नहीं असल में।
हमको केवल और केवल आईडी ही चाहिए, बट अब ले रखे हैं तो ठीक है, ले रखे हैं कोई बात नहीं। तो क्या करेगा ये हे सुशील में, ये आईडी जो है इसको 0 कर देगा, ठीक है। अगर रिजल्ट ट्रू रहता है तो सक्सेस में क्या करेंगे, सक्सेसफुली कस्टमर ट्रांजेक्शन डिलीटेड, ठीक है। और इसके बाद में उसको हम कहाँ भेज देंगे, ऑल कस्टमर डिटेल्स की जगह पर इसको हम भेजेंगे जो ये कस्टमर है इसी की डिटेल पर। तो कस्टमर अंडरस्कोर प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद में यहाँ पर हम भेज देंगे उसको कॉन्केटनेट करके डॉलर, चलो यूनिक आईडी का काम आ गया यहाँ पर, ठीक है, यूनिक आईडी पर। और इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को डिलीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर फुल स्टॉप और इसके बाद का जो भी कुछ डेटा है सब हटा दो, ठीक। और इसके बाद में भी हम क्या करेंगे, इसको वेलकम के अंदर कस्टमर प्रोफाइल में ही भेजेंगे, ठीक, यहाँ से ये, ठीक है। अब उम्मीद है कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो जाए। तो चलो एक बार यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। वैसे एक चीज़ है, क्या कहते हैं, जब भी हम HTML से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर हम कंट्रोलर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइनली हम टारगेट करते हैं किस पे, ये यूज़र जो है, यूज़र का आईडी हमको पता है, वो आईडी हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। हमको क्या ध्यान देना है कि ये 41 आईडी जो है इस पे ट्रांजैक्शन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके क्लिक पर तो 41 पे ध्यान देना है हमको, जो ट्रांजैक्शन आईडी 40 है 41 है, मतलब हम चलते हैं इस टेबल पर और आईडी 41 इसको हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। एक बार और क्लिक करते हैं, टेबल का डेटा डिसेंडिंग में आ जाएगा, सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन ही 41 है, ठीक है। और इसमें हमको क्या देखना है, जो ये एक्टिव डीएक्टिव है ये 0 हो जाना चाहिए, तो क्लिक करते हैं। ओके, क्या दिक्कत हुई, वेलकम कस्टमर प्रोफाइल स्लैश है, ये कह रहा है ये है ही नहीं, अच्छा कस्टमर हो गया है, हो यहाँ पर गलती हो गई, कस्टमर की जगह पर कस्टमर, और यही सेम टू सेम गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर भी कस्टमर, ठीक है। तो वापस आते हैं, सक्सेसफुली कस्टमर डिलीटेड, चलो ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब कि देखो डेटा अभी दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 41 नंबर का डेटा यहाँ दिख रहा है। हमको क्या देखना है कि यहाँ पर 0 हुआ कि नहीं हुआ, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो रहा है, आईडी 41 थी, दिख रहा है 0 हो गया, बस यही हमको चाहिए था। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 0 होने पर ये डेटा यहाँ से हाइड कर देना है। दैट मीन्स कि इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना होगा, अब इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन था, अगर वो उस ट्रांजैक्शन में एक्टिव डीएक्टिव फील्ड में 0 पड़ा हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन हम नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो हम कस्टमर प्रोफाइल पे ट्रांजैक्शन डेटा लेकर आ रहे थे उसमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, और ये कंडीशन हम कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा, कस्टमर मेथड का नाम क्या है, कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। और कस्टमर प्रोफाइल में ही हम क्या दिखा रहे थे, कस्टमर से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन दिखा रहे थे। तो यहीं पर ये था कि गेट डेटा ऑर्डर बाय था और ये सारी चीज़ें थी, और ये अब काम नहीं करने वाला है। रीज़न क्या हो जाएगा, डेटा रेंज इक्वल टू नल है तो के केस में था, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत क्या है, ये जो हमने बनाया था यहाँ पर हम कंडीशन नहीं दे पाएंगे, या फिर ये क्या है, गेट डेटा बाय वेयर एंड ओल्ड, अच्छा हाँ ठीक हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पर हमने वेयर दे रखा है।
तो इसको एक बार मॉडल पे चल के देखना पड़ेगा बस कि इसमें किस तरीके से डेटा हम दे रहे थे। मॉडल पे आए, यहाँ पर सबसे पहले टेबल का नाम है, फिर सिलेक्ट है और फिर है वेयर की कंडीशन, और यहीं वेयर की कंडीशन में ही हमको काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल का नाम हो गया, फिर सिलेक्ट हो गया और ये है कंडीशन। यही कंडीशन में हमको क्या करना है, कॉमा करके क्या देना है, वेयर एक्टिव डीएक्टिव। ठीक है, एक्टिव अंडरस्कोर डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव लिखना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ गया एक्टिव डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव हो गया, एक्टिव डीएक्टिव ये रहा, एक्टिव डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव यहाँ पर आया, एक्टिव डीएक्टिव किया हमने। और अगर एक्टिव डीएक्टिव है क्या, कंडीशन हमने दिया कि अगर एक्टिव डीएक्टिव है 1, तभी क्या होगा, वो डेटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इसी को चल के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये वाली लाइन गायब हो जानी चाहिए। ठीक है, कौन सी वाली, 10,000 क्रेडिट तो हुआ है लेकिन टोटल तब कितना था, 41,151। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, वो डेटा यहाँ से जा चुका है। ठीक है, ये डेटा यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कैप है। ठीक है, इस केस में ये वाला जो कंडीशन लगाया गया है, ये असल में लगा तो दिया है बट इसके अंदर कई सारी चीज़ें फिर और आ जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बने बनाए प्रोजेक्ट में अगर हम काम करते हैं और कुछ मेजर चेंज करते हैं तो दिक्कत आती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई, आप में से शायद कुछ एक को समझ में आया हो, या अगर नहीं आया है तो चलो बताता हूँ। अब इस केस में हमने ट्रांजैक्शन हाइड तो कर दिया। ठीक है, कि ठीक है, इसके क्लिक पर क्या हो रहा है, ये हमने क्लिक किया, ये ट्रांजैक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब हो गया, मैसेज भी हमको मिल गया। बट प्रॉब्लम क्या होगी, ये वाला अमाउंट जो है, चाहे डिपॉजिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, ये अभी भी टेबल में पड़ा हुआ है। और टेबल में पड़ा हुआ है का मतलब क्या है, अभी भी हम जब काउंट करेंगे तो ये डेटा हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा केस मतलब हमारे इस ट्रांजैक्शन वाले के लिए जहाँ पर कि कुछ कैलकुलेशन वाला काम ना हो, वहाँ पर ये वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट यूज किया था ये तो एकदम बराबर सही चलता। बट जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं काउंट करने की, उस केस में यहाँ पर इससे काम नहीं बनने वाला हमारा। मतलब एक्टिव डीएक्टिव हम कर तो रहे हैं, अभी यहाँ पर कई जगह पर 0 आ जाएगा। 2-3 ट्रांजैक्शन हमने किए थे, 2-3 ट्रांजैक्शन पे यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा, मिल गया। बट दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हुई कि हमारा जो अमाउंट था उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो इस केस में अब क्या करना पड़ेगा, जब ये अपडेट वाली बात आएगी एक्टिव डीएक्टिव वाली, तो इन केस जैसे आप अगर कुछ और इससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कस्टमर प्रोफाइल है, यहाँ पर आते हैं एक्टिव डीएक्टिव पर। ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने आईडी ली कि किस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हो, मतलब किस आईडी पे पड़ा हुआ डेटा आप डिलीट करना चाहते हो। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेटा अगर आप उस टेबल से पूरी तरीके से डिलीट करना चाहते हो, जैसे मेरे केस में ट्रांजैक्शन जब तक उस टेबल में है, भले एक्टिव डीएक्टिव के केस में 0-1 हो रहा है बट वो काउंट हो रहा है। अब उस काउंट को अगर मैं क्या कहते हैं हिलाऊं, तो मुझे पीछे बनाए हुए जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वाला कोड था और लॉजिक था, वो सब में मुझे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। बट इसको अगर आसान तरीके में ले जाना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने आईडी ले ली और आईडी लेने के बाद में यहाँ पर हमने एक्टिव डीएक्टिव अपडेट करने की जगह पर क्या किया, यहाँ पर हम सीधे वो पूरा का पूरा डेटा जो है, यानी कि उस रो का जो पूरा डेटा था उसको उठाएंगे और उठाकर क्या करेंगे, उसको हम एक दूसरे टेबल में इंसर्ट करा देंगे। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, मैं लिख कर बता देता हूँ। इस ट्रांजैक्शन आईडी का डेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फेच करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन की आईडी पर पड़ा हुआ रो था उसके डेटा को पूरा का पूरा ये फेच करके हम ले सकते हैं। बस क्या करना है कि सिलेक्ट डेटा वेयर ID 1, तो वो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा।
उस पूरे के पूरे डेटा को फिर क्या करना होगा, एक एरे बनाकर दूसरे टेबल में इंसर्ट करा देना है, ठीक। और इंसर्ट कराने के बाद में फिर क्या करना है, उस रो के डेटा को डिलीट कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब इस टेबल में वो डेटा रहेगा ही नहीं तो फिर अमाउंट को काउंट आउट करने की दिक्कत होगी ही नहीं। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने हिसाब से ही जितना भी अमाउंट होगा उसको कैलकुलेट करके जो भी बचा हुआ होगा वो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो मेरे केस में, इस प्रोजेक्ट के केस में ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर डेटा को केवल बस छिपाना वो कैलकुलेशन वाला कोई भी काम नहीं है। फिर अभी जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चलेगा, ठीक है। ये वाला भी काम हो चुका है और हम सक्सेसफुली डेटा को, अब इसको डिलीट कह लो या हाइड कह लो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो वही सारी कहानी यहाँ पर मैंने लिखी थी कि ये सारा काम हम कैसे करेंगे, ये भी हो चुका है। अब इसके बाद में आगे हमको क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। उसके आगे का ये वाला काम था कि नेक्स्ट जो हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी वो था कि एक्सेस बेस्ड ऑन रोल एंड परमिशन। तो ये वाला काम हम कर चुके हैं। कैसे किया हमने ये काम, हमने कंट्रोलर ही सेपरेट कर दिया कि भाई एडमिन का जो पूरा काम है वो वेलकम वाले कंट्रोलर में रख दिया और कस्टमर से रिलेटेड वाला पूरा का पूरा काम हमने कस्टमर वाले कंट्रोलर में रख दिया। अब एडमिन को अगर हमें कस्टमर वाला एक्सेस भी देना है, मतलब कि वो कस्टमर की भी प्रोफाइल को लॉगिन कर सके, तो उसके लिए हमको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। बस हमें वहाँ पे कंडीशन दे देनी है। मतलब कि जैसे मान लो कि चलो हम कंट्रोलर पे चलते हैं, कौन से वाले पे, कस्टमर वाले पे। ये कस्टमर वाला कंट्रोलर है। सबसे ऊपर हमने इसमें क्या बनाया था, सबसे ऊपर हमने इसमें बनाया था कंस्ट्रक्टर। ये बस हमें यहाँ पर क्या देना है, दिस सेशन यूजर डेटा टाइप अगर नॉट इक्वल टू 1 है और 2 है तो दोनों के केस में इसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पे। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी लॉगिन है तो वो तो इसको एक्सेस कर ही लेगा और कोई भी अगर कस्टमर है तो वो तो एक्सेस करेगा ही करेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला काम हो जाएगा इसमें। इसके बाद में डिलीट सिलेक्टेड डेटा एंड कीप ओल्ड डेटा एज हिस्ट्री, ये वाला भी काम हमने कर दिया। कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम डिलीट नहीं कर रहे थे, हम हाइड कर रहे थे। और अगर डिलीट ही करना है और उसका डेटा स्टोर करके रखना है, दैट मीन्स कि हमको एक बैकअप टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कोई भी आपने टेबल बना रखा है, उसी का बैकअप टेबल नाम से एक टेबल बनाओगे और उसके अंदर वो सारे के सारे फील्ड्स दे दोगे और इस वाले टेबल से वो डेटा डिलीट करके उस वाले टेबल में डाल दोगे। और जब भी बात आएगी रिस्टोर करने की, क्या करोगे, एक क्लिक पर उस डेटा को वहाँ पर फिर से अपडेट कर दोगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, इजी तरीका है। अगर नए हो तो इस तरीके से काम करना आसान है, बाकी तो इसको लॉजिकल तरीके से करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये वाले सारे के सारे जो काम थे ये होते हैं हमारे यहाँ पर ख़त्म। अब इसके बाद में अगर क्या कहते हैं, आपका कोई और रिक्वेस्ट आता है या कुछ ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे लाइव करेंगे। तो मैं एक अपनी वेबसाइट चलाता हूँ, काम तो उस पर कुछ नहीं कर पाता हूँ, टेक्नोक्रिट्स के नाम से। उसका मैंने सर्वर वगैरह भी ले रखा है। मैं आपको उसी पर इसको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पे चढ़ाते हो, ठीक है। उसके इसमें डेटाबेस को कैसे हम वहाँ पर ले जाके रखेंगे और कैसे हम इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर चलाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप इस पूरे के पूरे काम को कर लो और आप अगर इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हो, खुद से कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट आपका है। और एक चीज़ क्या कर सकते हो, इसका आप मल्टीपल बैकअप फाइल्स बना के रख लो, ताकि किसी एक प्रोजेक्ट को करते करते कुछ छेड़खानी करते करते कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो उसको डिलीट कर दो, दूसरे वाले को यूज करो और दूसरे वाले से फिर काम करना चालू करो। और नए होने पर एक प्रोजेक्ट पर 2, 3, 4 बार काम करो तो धीरे धीरे आपका हाथ उस पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल काम बचता है, एक बार मैं फिर से इसको देख लूँगा, इन केस अगर कुछ बचा हुआ काम मुझे याद आता है तो एक वीडियो और जाएगा, नहीं तो फाइनली फिर इसके बाद में क्या करना है, इसको उठाकर मैं लाइव करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे लाइव करते हैं। और उसी समय मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से बेस्ट होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, मतलब कि कौन से होस्टिंग सर्वर्स हैं जो कि अच्छे हैं, सस्ते हैं या महंगे हैं, फीचर्स वाइज कौन से अच्छे हैं, या सस्ते में जाना है तो कौन से यूज करो। वो सारी डिटेल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई और काम इसमें नहीं याद आता है तो,
ठीक है, ये सारा का सारा काम जल्दी से समेट लो, सब कुछ जल्दी से करके फाइनल इस स्टेज तक पहुंच जाओ। और मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मज़ेदार लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।